बहुत बच्चे गंदे होते हैं ना, माँ बाप को छोड़ देते हैं, उन बच्चों को क्या बोलिएगा? उन बच्चों को सीधे निकाल देंगे टाइट होकर के। जब इनके पति गुजर गए तो इन्होंने सोचा कि ऐसे माता पिता का सहारा बने जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों का सहारा बने जो अनाथ होते हैं। आज मैं अपने पति को खोई हूँ ना, जो दर्द मैं सहती हूँ वो भगवान किसी को न दे वो दर्द। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बिहार की महिला ने नशा मुक्ति केंद्र और वृद्धाश्रम खोला है, तो बहुत खुशी के साथ हम लोग इसमें शामिल होंगे और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। आप अपने पति के याद में ये सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजधानी पटना में इतना अच्छा नशा मुक्ति केंद्र खुल गया है, वृद्धाश्रम खुल गया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद करती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। ये ऐसी स्ट्रांग महिला हमारे समाज में है जो दूसरों के लिए जीती है, जो दूसरों के बारे में सोचती है। जितने युवा नशा करते हैं ना, सावधान हो जाइए। नशा मुक्ति केंद्र खुल गया है, नशा छुड़वाने के लिए आपके माता पिता यहाँ पर आपको भर्ती करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये पूरा एरिया है, यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खुला है। मुजफ्फरपुर में एक ऐसे माता पिता थे जिनका उम्र 90-95 साल था और मतलब मरने के कंडीशन में थे, लेकिन बच्चे नहीं थे, सारा प्रॉपर्टी लेकर के चले गए थे और हमने ये सोचा कि उनको कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में रखवा देंगे, लेकिन बिहार में ऐसा कोई सुविधा नहीं है, पटना में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो सारा डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है, कॉल कीजिए, विजिट कीजिए। लोकेशन बहुत अच्छा है, सारा व्यवस्था आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी में वीडियो शेयर कीजिए। पहले नमस्कार। 2021 में मैं अपने पति को खो दी कोविड में। उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि हम एक वृद्धाश्रम, नशा मुक्ति और एक स्कूल खोलेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। उस ड्रीम को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हर रोड पे, हर किनारे नशा वाले पड़े रहते हैं। अच्छे अच्छे घर के, अच्छे अच्छे पैसे वाले को माँ बाप ने बच्चों को पैसा दे दिया कि पढ़ाई करो, और बच्चा क्या करता है? नशा नशा लेता है, क्या एक वो और ड्रग्स ये सब लेता है। वो सब से बड़े होकर मैं सब बच्चों को अच्छा से सुधारना चाहती हूँ, ताकि अपना माँ बाप का नाम रोशन करे और अच्छे एथी की ओर चले, शिक्षा की ओर चले। और आपने वृद्धाश्रम भी शुरू हाँ किया जी, है। क्योंकि हर अच्छे अच्छे घर के बच्चे विदेश में जाके बस रहे हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं दाई नौकर के हवाले, और वो माँ बाप एक एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं। अपना पूरा खून पसीना बच्चों को, कई लोग तो स्टेशन पे छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारा जीवन निछावर कर देते हैं। वो बच्चा माँ बाप को मिलने तक नहीं जाते हैं, वो वहीं से कहते हैं कि वीडियो कॉल पर मेरी माँ का दाह संस्कार कर दो। अब बताइए कि इस जगह पर अगर हम किसी वृद्धा का सेवा करें, वो हमारे लिए परम है। मतलब ये दर्द आप समझती हैं कि माँ बाप जब माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं तो उनको कैसा लगता होगा? आज मैं अपने पति को खोई हूँ ना, जो दर्द मैं सहती हूँ वो भगवान किसी को न दे वो दर्द। ये मेरा मतलब पति के जाने के बाद आपने सोचा कि वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम और जो भी नशा मुक्ति एक स्कूल भी खोलूंगी। खोलिएगा। हाँ, जिसमें जो स्लम वाले बच्चे हैं। बिहार की एक महिला ने ये सोचा, जब इनके पति गुजर गए तो इन्होंने सोचा कि ऐसे माता पिता का सहारा बने जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों का सहारा बने जो अनाथ होते हैं। माँ बाप का दाह संस्कार करते हैं, जहाँ बच्चे माँ बाप को जलाने के लिए ले जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि इतना पैसा ले लो, मेरा फ्लाइट है इतने टाइम का, मेरा माँ बाप का दाह संस्कार कर दो, मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसे भी लोग, ऐसे भी हैं वो लोग को सिखाने के लिए मैं ये कदम उठाई हूँ। हाल ही के दिनों में जैसे नवादा में 2 ऐसे बुजुर्ग मिली जिनको बेटा मतलब वहाँ छोड़ के चला गया, जिनके पास मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे छोड़ के चला गया, जिनको हम लोग कांटेक्ट किए कि हम लोग का जैसे उद्घाटन होगा तो आप हमारे यहाँ दे दीजिएगा, हम उनका सेवा करेंगे। आप मुझे रख लीजिए। कितने लोग फोन कर रहे हैं कि आप मुझे रख लीजिए, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये हो जाऊं। 1 तारीख से मतलब तो आप राजधानी पटना में खोली है, जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये नशा मुक्ति केंद्र है, बगल में बता रही हैं कि ये वृद्धाश्रम है। तो यहाँ पर कैसे लोग आ सकते हैं? मतलब सड़क के लोग आ सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग आ सकते हैं? दोनों लोग मतलब खुला है सबके लिए? हाँ, सबके लिए खुला है। क्योंकि कई ऐसे माता पिता है ना माता जी, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, भूखे मरने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को आप अपने वृद्धाश्रम में रख, बिल्कुल वैसे लोग को भी रखूंगी, इसीलिए तो स्टैंड ली। कि आप ऐसा क्यों सोचे कि बिहार में वृद्धा आश्रम और नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए, और भी राजधानी पटना में? पहले तो आपको धन्यवाद कि आप लोग आए हैं ना समय निकाल के। मैं बता दूं कि देखिए ये फ्रेम में देख रहे होंगे, ये मेरी आंटी है किरण आंटी,
इन्हीं के नाम पे नवकिरण सेवा सदन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अंकल का ड्रीम था, कोविड में अंकल का दुर्भाग्यवश डेथ हो गया, ठीक है, कोविड में। तो अंकल का ड्रीम था, तो आंटी उसको पूरा करने का ठानी। घर में डिस्कशन हुआ, हम लोग, ये आंटी का छोटा बेटा है रोहित, ठीक है, हाँ हाँ, तो हम लोग सब लोग मिलके तय किए कि हम लोग इसको जो भी ड्रीम है इसको हम लोग पूरा करेंगे, पूरा ताकत लगा देंगे और समाज सेवा करेंगे। क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो देखते हैं कि नशा में संलिप्त हो गया है। और देखिए, अक्सर नशा मुक्ति में क्या होता है कि आप नशा से रिलेटेड लोग को डाल देते हैं, तो 4-6 महीने के लोग बाहर निकालता नहीं है। आप देख रहे हो इतना बड़ा कैंपस है, हम लोग यहाँ पे हर दिन फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको बाहर निकालेंगे। अलग अलग गेम के माध्यम से उसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि वो इन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से बाहर निकल सके। और यहीं से 150 मीटर की दूरी पर हमारा वृद्धाश्रम भी है, कि जैसे आजकल समाज में हो रहा है कि लोग पैसा कमा रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं तो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो वैसे लोगों का हम लोग आशीर्वाद लेंगे सेवा करके। ये इनके बेटे हैं भाई, क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली हैदराबाद में जॉब करता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ मैं। मतलब आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना में खड़े हैं, और अगर हम सिर्फ राजधानी की बात करें तो यहाँ पर वैसा ना कोई वृद्धाश्रम है, ना कोई नशा मुक्ति केंद्र है, ना कुछ ऐसा है, ना सरकार ऐसा व्यवस्था दे रही है। तो आप जैसे लोग जो हैं उन लोगों का सहारा बनने जा रहे हैं, क्या बोलिएगा ये बताइए। देखिए, बात क्या हो रहा है कि अब मुझे ही देख लीजिए, हमारे राज्य में रोजगार का ऐसा समस्या है कि मुझे बाहर जाके काम करना पड़ता है। मैं छुट्टी लेके आता हूँ, यहाँ पे कुछ भी काम करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए कि कितने युवा यहाँ से, इस राज्य से पलायन करते हैं। हाँ, और उनके माँ बाप हैं, कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ लोग हर बार नहीं आ पाते हैं। तो उनकी सेवा के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा व्यवस्था रखें कि उनको ये नहीं कि बस खाने पीने के लिए और रहने के लिए जगह मिले, बट एक कंपनी भी मिलता है, एक साथ सेम उम्र के लोग सब कोई रहते हैं, आपस में बात करेंगे, रहेंगे। हम ऐसा इवेंट भी रखते हैं कि हम योगा रखेंगे, एक्टिविटीज़ रखेंगे। मेरा खाना आप लोग आके खाइए, वेलकम है आप लोग। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो माता पिता यहाँ पे रह रहे हैं उनको बच्चे की कमी महसूस हो? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, एकदम सेवा करेंगे, बच्चों की तरह सेवा करेंगे, परिवार, एक परिवार की तरह हम लोग सेवा करेंगे। रिसेंटली नवादा में 2 ऐसी महिला मिली जिनके बच्चे बहुत कामयाब थे, उनको वहाँ स्टेशन पे छोड़ के चले गए। बिल्कुल, गया में भी ऐसे 2-3 गार्जियन मिले जो मतलब अपने माता पिता को छोड़ के चले गए थे। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हमारा जब ओपनिंग होगा तो इनको हम लोग मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना रूम है यहाँ पे? यहाँ पे तो हम लोग का 14 रूम है, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर हम लोग ऊपर भी बनाएंगे। और वहाँ जो है वो लगभग 16-17 फ्लैट है हम लोग का। हाँ, दूसरों के लिए मुझे जीना है, अपने लिए नहीं, अपना खत्म, दूसरे को सेवा करके जीना है मुझे। तो समाज सेवा करने के लिए हम सब पूरा परिवार बहुत कमिटेड है, और ये दिखेगा भी, 1-8 साल में दिखेगा कि हाँ, सचमुच में बिहार में कोई ऐसी संस्था है जो समाज सेवा में एक रिवॉल्यूशन लाया है और समाज के लिए जेन्युइन काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ वृद्ध माताएं हैं। तो माता जी, आप कहाँ से आई हैं? गांधीनगर से। गांधीनगर से। तो आप तो अपने बच्चे के साथ रहती होंगी, आपके बच्चे अच्छे हैं? हाँ। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, उनके लिए ये शुरू किया गया है, मतलब वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र। तो माता जी क्या बोलेगा, उन बच्चों को क्या बोलेगा, और उन माता पिता को जो यहाँ पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं? ताकत है कि बच्चे को निकाल लेंगी। और कहीं जाओ घर से बाहर, हम कहाँ जाएं भाई कहीं? नहीं, लेकिन बहुत बच्चे गंदे होते हैं ना, माँ बाप को छोड़ देते हैं, उन बच्चों को क्या बोलिएगा? उन बच्चों को क्या बोलेंगे, उन बच्चों को सीधे निकाल देंगे टाइट होकर के। तो आपके जैसे टाइट नहीं ना होती है कोई, बेचारी बहुत सीधी सादी भी माँ होती है। नहीं, निकल जाती है। माँ जितनी सीधी होती है ना, उतनी गहराई से ताकत भी रखती है। हाँ। कोई माँ कमजोर नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अमित आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का सोच रखा और एक बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, एक नींव डाली इन्होंने कि वृद्धा जैसे माँ बाप को कोई ऐसे छोड़ देता है, तो ये एक प्लानिंग इन्होंने किया कि माँ बाप को कोई ऐसे ना छोड़े। अगर उनको दिक्कत है तो वृद्धाश्रम उन्होंने बनाया है, और कोई नशा में अगर कोई भटक जाता है रास्ते से, छोटे छोटे बच्चे अभी नशा कर रहे हैं, तो उन्हें आप नशा मुक्ति केंद्र लाइए और यहाँ पे सुधार हम लोग करेंगे और उन्हें ठीक करके फिर से उनके घर भेजेंगे। नशा मुक्ति केंद्र खुला है हमारे बिहार में, हमारे पटना में वैसा कोई सुविधा है नहीं? नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि जाए कहाँ। जाए कहाँ। यहाँ तो नशा इतना चल रहा है कि होम डिलीवरी हो रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स की बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम किए हैं। देखिए, बिहार के शिक्षक अमित आनंद सर कितना अच्छा अमित आनंद है और किरण है। किरण जी कितना अच्छा काम। हाँ, बिहार में एक महिला ने नशा मुक्ति केंद्र और वृद्धाश्रम शुरू किया है, क्या बोलेगा ऐसी महिलाओं को? हालांकि आपकी बहन ही है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। हम लोगों का परिवार शुरू से सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहा है,
और हमारे माँ पिता का ही संस्कार है कि आज उन्होंने बड़ा पहल किया और आज नशा मुक्ति केंद्र खोल रही हैं। तो आप लोग सहयोग कर रहे हैं सर? चूँकि बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का बहुत बड़ा कारोबार शुरू हो गया यहाँ, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बड़े पैमाने पर लोग इसका सेवन कर रहे हैं। सरकार को भी इस बात का पहल करना चाहिए कि जो लोग भी नशा मुक्ति केंद्र या इस तरह का कोई व्यवस्था कर रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट करें। दर्शक देख रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं? ये जो वृद्धाश्रम आपने खोला है और नशा मुक्ति केंद्र खोला है तो कैसे आ सकते हैं? और बिहार के लोग आ सकते हैं या बिहार से बाहर के भी लोग आ सकते हैं? कहीं से भी, पैन इंडिया से जिनको ये सेवा का रिक्वायरमेंट है वो आ सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको जानना है तो ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के बगल में नवजीवन हॉस्पिटल के बगल में है, जीवनदीप हॉस्पिटल के बगल में है, और आनंद विहार कॉलोनी में। और कांटेक्ट नंबर हम दे देंगे आपको, आप शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप खाली गूगल पे जाइए, आप नवकिरण सेवा सदन सर्च कीजिए और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ से। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और हम जल्दी ही अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम आप डे टू डे एक्टिविटीज़ देख सकती हैं कि कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए नंबर है। अगर आप अपने माता पिता को, हालांकि किसी कारणवश वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं ना जो चाहते हैं कि वृद्धाश्रम हम अपने माता पिता को रख दें, हम साथ में नहीं रख पा रहे हैं, या बाहर जॉब करते हैं, माँ बाप का सेवा करने वाला कोई नहीं है, या वैसे पेरेंट्स जिनका कोई नहीं है, बच्चे नहीं पूछ रहे हैं ना, वो यहाँ पर आ सकते हैं। कई ऐसे बच्चे जो नशा में लिप्त हो चुके हैं, माँ बाप परेशान हो चुके हैं, अब उनको लग रहा है कि हम कहाँ भेजिए अपने बच्चे को, नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है? तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारा इंक्वायरी आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। पटना का लोकेशन है, भूतनाथ के पास आपका पूरा आपको स्क्रीन पे एड्रेस है। आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और आप यहाँ पर आ सकते हैं।